हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना आज आप सामने लेकर आई हूँ हिस्ट्री का लेसन नंबर 7 एंड पार्ट 3 जैन धर्म। आज हम जैन धर्म के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जो जैन धर्म की जो शुरुआत है वो 2500 वर्ष पूर्व मानी जाती है। शुरुआत 2500 वर्ष पूर्व नहीं है, सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया। 2500 वर्ष पहले शुरुआत नहीं मानी जाती, 2500 वर्ष पहले ज़्यादा प्रचलन में माना जाता है। प्रचलन में, क्योंकि उसी टाइम पे महावीर जी यानी कि वर्धमान महावीर जी उन्होंने अपने विचारों का प्रसार करना शुरू किया था। क्योंकि शुरुआत जो मानी जाती है यानी कि जो उनके जो संस्थापक माने जाते हैं वो हैं उनके संस्थापक ऋषभ देव जी हैं। और जो भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत थे उनके पिता थे ऋषभ देव जी, इनको सबसे पहले माना जाता है। उसके बाद उनके अंतिम जो गुरु माने जाते हैं, अंतिम तीर्थकर को जो माने जाते हैं वो है वर्धमान महावीर। सबसे ज़्यादा पॉपुलर अपने टाइम पे यही हुए थे और इसी की वजह से जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ था। ये संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया था, जंगल में चले गए थे रहने के लिए। और वहाँ पर उन्होंने एक एकाकी जीवन जीकर कठिन जीवन जीने के बाद 12 वर्ष तक कठिन जीवन जीने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आपके सामने क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाता है कि जो 24 तीर्थंकर में से प्रथम कौन थे? ऋषभ, और जो लास्ट थे वो थे महावीर। ये क्वेश्चन हमेशा आता एग्जाम में आता है, तो इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं कि क्या क्या थे। जो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि उनके जो बारे में उनकी जो शिक्षा थी बहुत ही ज़्यादा सरल थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहीं पर थी कि उनकी जो शिक्षा मानी जाती वो सरल मानी जाती थी, क्योंकि जो उन्होंने इतने सालों के बाद भी जीवन को जिया, एकाकी जीवन जिया, तो वो यही चीज़ समझ पाए कि हमें अपने आप को, अपने विचारों को हमें शुद्ध रखना है और शुद्ध रखने के साथ साथ हमें अपने विचारों को सरल भी रखना है। क्योंकि हमें उपनिषद, वेद, इन सब की बातें समझ में आती। देखिए, हम वेद पढ़ चुके हैं, वेदों का चैप्टर में देख लिया था, वेदों की वीडियो भी अलग से मैंने बनाई थी, तो उसमें हम देख चुके कि वो इतनी ज़्यादा कठिन होती थी कि आम लोगों की समझ में नहीं आती थी। उसके उपनिषद बने, उपनिषद एक आम लोगों की भाषा में समझने लायक बन चुके थे, लेकिन उनको भी पढ़ना आम लोगों की बस की बात नहीं होती थी। लेकिन इनके विचारों को सुनना बहुत ईजी होता था, चलते फिरते लोग इनको सुन लिया करते थे कि आपके पास जब टाइम है आप जाके बैठ जाइए और आपको उनके विचार, उनके शिष्यों के द्वारा उनके विचार मिल जाते थे। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा था। उनकी शिक्षा क्या क्या थी? सबसे बड़ी थी उनका अहिंसा का नियम। वो कहते थे कि अहिंसा का जो नियम है उसका हमेशा कड़ाई से पालन करना चाहिए। किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। दूसरा था सत्य जाने की इच्छा। देखिए, प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए और उनको जीवन का सत्य देखना चाहिए। हमें ये नहीं कि घर के कामों में फंसे रहना चाहिए। एक टाइम के बाद घर छोड़कर सिर्फ और सिर्फ हमें अपने भगवान के पास, जो भी हम जिसको भी पूछते हैं उसके बारे में सोचकर सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहिए कि असलियत में जीवन क्या है और जीवन जीने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। क्या हम जिन चीज़ों के जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, क्या वो मोह तो नहीं है, लालसा तो नहीं है। उसके बाद तीसरा है चोरी ना करना। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी ना करने से ही लोग ईमानदार रहते हैं और हमें ईमानदार अपने हर काम के प्रति होना चाहिए। चोरी ना करने से इनको तो यही नहीं था कि आपको किसी के पैसों पे डाका डालना है। चोरी ना करने का मतलब है कि आपको किसी भी काम से चोरी नहीं करनी। जो आपकी मेन काम है उनसे आपको जी नहीं चुराना है, काम चोरी नहीं करनी। काम चोरी का मतलब ही वही होता है कि जो आपका इस वक्त जो आपके पूरे पूरे कर्तव्य हैं, जैसे अगर कोई बच्चा है तो उसको प्रॉपर अपने मन लगा के पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे कोई टीचर है तो उसको प्रॉपर टीचर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो ना बच्चों को पढ़ाए ठीक तरीके से। अगर वो किसान है तो खेत में बहुत दिल लगा के काम करे। तो इस तरीके से हर चीज़ से मतलब था कि चोरी नहीं करनी चाहिए। चौथा, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन है कि मतलब इतना कड़ाई से पुरुषों को पालन करना पड़ता था इस चीज़ का, तो कि पुरुषों को तो वस्त्रों की सही सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट था। ऊपर से था लास्ट, वस्त्रों का त्याग, जो मैंने आपको बता ही दिया है। ये इनके शिक्षाएं थी। अच्छा, जैन धर्म को समर्थन किन किन लोगों का मिला था? तो जैन धर्म का जो समर्थन था सबसे तो व्यापारियों का मिला था, क्योंकि जो व्यापारी लोग थे वो हमेशा, मैंने बताया था ना, बहुत ईजी रहता था इस धर्म को मानना। क्योंकि इसमें कोई आपको एक जगह बैठ के पूजा नहीं करनी थी, आपको सब कुछ नियमों के पालन करने थे और कुछ नहीं करना था। इसलिए व्यापारी जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। किसानों के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि वो लोग फसल की रक्षा करने के लिए कीड़े मकोड़ों को भी मारते थे, इसलिए किसान थोड़े से इससे दूर रहे। लेकिन व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहा। और ये जो नियम थे इनका पालन करना भी बहुत कठिन था,
नई जीवन शैली को अपनाना बहुत मुश्किल था। लोगों को घरों में ना रहकर भिक्षु या भिक्षुणी बनना पड़ता था, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, तो लोग घर नहीं छोड़ पाते थे इतनी आसानी से। लेकिन जो व्यापारी लोग थे वो एक टाइम के बाद पैसा कमाने के बाद अपने बच्चों के हवाले सारा व्यापार करके और वो घर छोड़ देते थे, तो इसलिए उनके लिए ये बहुत इजी हो गया था मानना। उसके बाद हमारा लास्ट आता है कि ये किन किन जगहों पे सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। तो जैन धर्म जो था उत्तर भारत के कई हिस्सों में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, ऐसी जगहों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। इसके अलावा आज हम बात करते हैं कि वर्तमान रूप में अगर हम जैन धर्म की बात करें तो इनकी जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें शिक्षा कहीं ना कहीं मिलती नज़र आ जाती है, और आज भी जैन धर्म उतना ही प्रचलित है जितना कि 2500 साल पहले प्रचलित हुआ था। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसका जो फोर्थ पार्ट है मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।